नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 से लोकसभा चुनाव के नतीजे आप सभी के सामने हैं, मगर बिहार में बीजेपी के कुछ विधायक जो कि शुभ साबित नहीं हुए, उन्होंने बीजेपी का ही नाक कटवा दिया। देखिए, अंक बेशक शुभ हैं, मगर अंक के पीछे के आंकड़े शुभ नहीं हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सीधा सवाल लेते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। सर, बीजेपी के बिहार के ही कई विधायक लोकसभा क्षेत्र के जिन्होंने बीजेपी का ही नाक कटवा दिया। नहीं वसीम, ऐसा है कि अंक भी शुभ नहीं है। यदि 2019 के चुनाव की बात करें तो बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी 17 सीटों पर जीत हासिल हुई। जी बिल्कुल। तो इस बार क्या हुआ? इस बार 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर ही जीत मिली। जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 पर जीते। तो बीजेपी पिछड़ गई। और बीजेपी क्यों पिछड़ी? देखिए, सभी पार्टियां जो हैं वह डाटा माइनिंग का काम कर रही है, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। और डाटा माइनिंग में यह दिखता है कि कहां चूक हुई है, कहां कमजोरी हुई है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी होनी है। तैयारी शुरू भी हो चुकी है। नीतीश कुमार बहुत तेज हैं तैयारी करने में, और बीजेपी भी लगी है। तो जब लोकसभा चुनाव की डाटा माइनिंग हुई तो यह पता चला कि एनडीए के कई उम्मीदवार बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र में भी, विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हार गए। क्यों हारे? तो इससे बीजेपी के नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की नींद उड़ी, केंद्रीय नेतृत्व की नींद उड़ी, और विधायक ही नहीं मंत्री भी हैं जिनके इलाकों में एनडीए के उम्मीदवार की हार हुई है। तो देखिए, आरजेडी के ऐसे विधायकों की पहचान आप करते रहे हैं। आज हमने बीजेपी के नेताओं की पहचान करने की कोशिश की है, मंत्रियों की पहचान करने की कोशिश की है, और विधायकों की पहचान करने की कोशिश की है। तो देखिए, यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं आरा से, आरा लोकसभा क्षेत्र से। आरके सिंह, कितने बड़े नाम, राजकुमार सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन वे चुनाव हार गए 2024 में। और चुनाव हारे किससे? माले के प्रत्याशी, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से। तो देखिए, बरहरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, आरा लोकसभा क्षेत्र का, जहां बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को 2020 में टिकट दिलाने में भी आरके सिंह की बड़ी भूमिका थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह की जगह और कई दावेदार थे, लेकिन आरके सिंह ने वीटो लगाया था। और बरहरा आरा संसदीय क्षेत्र का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसे राजपूतों का गढ़ माना जाता है कि वहां कोई दूसरा भेद कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, आरके सिंह चुनाव हारे, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी हारे, लेकिन वे चौंक गए कि बरहरा में भी हम हार गए। बरहरा में कैसे हार गए? राजपूतों का इलाका, वहां उनकी हार हो गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के एमएलए। तो देखिए, मेरे पास आंकड़े सामने हैं, और यह आंकड़ा बीजेपी के पास भी है। बीजेपी भी समझ रही है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने 2020 में जीत दर्ज की थी, आरके सिंह के समर्थक माने जाते हैं। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में आरके सिंह को लेकर भले ही आक्रोश रहा हो, राघवेंद्र प्रताप सिंह इस गुस्से को क्यों नहीं कम कर पाए? तो देखिए, फासला कम है, लेकिन हार और जीत चाहे एक मत का हो, जीत हार तो माना ही जाता है। तो आरा के बरहरा में आरके सिंह चुनाव हारे। कितने मतों से हारे, कितना मत मिला? तो देखिए, आरके सिंह को मिला 70,869 मत, और सुदामा प्रसाद जो बरहरा में लीड किए, उन्हें 72,651 मत मिले। इसका आशय ये कि 1,782 मतों से बरहरा में चौंकाने वाला परिणाम था। आरके सिंह पीछे रह गए। यानी आरके सिंह ने राघवेंद्र प्रताप सिंह का साथ दिया, मगर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में आरके सिंह का साथ नहीं दिया। मैं ये नहीं मानता कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने साथ नहीं दिया। राघवेंद्र प्रताप सिंह साथ दे रहे थे, लेकिन प्रभाव कम हुआ। बरहरा में बिल्कुल ही नहीं, आरके सिंह को नहीं हारना चाहिए था, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह
कहां चूक गए, आरके सिंह के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं खत्म कराया जा सका, राजपूत क्यों नहीं घरों से निकले, यह बड़ी बात देखने को मिली वसीम। अब देखिए हम आगे बात करते हैं बेगूसराय। देखिए बेगूसराय में गिरिराज सिंह फायरब्रांड नेता है, हिंदुओं की बात करते हैं। 2019 में 4 लाख से अधिक मतों से जीते थे, करीब करीब 5 लाख मतों से कन्हैया कुमार को चुनाव हराया था। लेकिन इस बार 2024 में वे घिरे हुए थे। जी बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि चुनाव के दिन जीविका दीदी ने, जो जीविका दीदी नीतीश कुमार का वोट माना जाता है, उन्होंने मत न दिया होता तो गिरिराज सिंह भी चुनाव हार सकते थे। गिरिराज सिंह का अंतर कितना घट गया यह हमको और आपको पता है। लेकिन बीजेपी को इस बात का ताज्जुब है कि बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां से 2020 में बीजेपी के विधायक चुने गए सुरेंद्र मेहता, वहां गिरिराज सिंह कैसे पिछड़ गए। वैसे इस बात को भी समझिए कि जो यहां सीपीआई के प्रत्याशी थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, अवधेश राय, वे कभी बछवाड़ा के विधायक हुआ करते थे। तो उनका प्रभाव भी रहा। लेकिन बीजेपी भूमियार वाले इलाके में, बछवाड़ा में पिछड़ गई। गिरिराज सिंह बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हार गए। और कितने मतों से हारे, देखिए यहां 4516 मतों का अंतर रहा। 4516 मतों से अवधेश राय ने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लीड ली और गिरिराज सिंह पिछड़े। गिरिराज सिंह को 87,789 मत मिले और अवधेश राय को 92,305 मत मिले। तो ये बेगूसराय का हाल। तो देखिए अब आपको हम बताते हैं पूर्वी चंपारण, यहां कौन चुनाव लड़ रहे थे, जीते भी राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह कौन है भाई? तो राधा मोहन सिंह को चंपारण में भाजपा की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि चंपारण की राजनीति में राधा मोहन सिंह का 370 आज भी लागू है। लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में राधा मोहन सिंह राजेश कुशवाहा से मुकाबले में, जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, नहीं जीते। और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वहां भी राधा मोहन सिंह चुनाव हार गए। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र? ये हरसिद्धि है, रिजर्व क्षेत्र है। यहां से कौन है प्रतिनिधि? तो भाजपा के कृष्णनंदन पासवान है। और यहां 4507 मतों से बीजेपी नेतृत्व अबाक है। क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए यह समझने की बात है कि राजेश कुशवाहा जो वीआईपी के उम्मीदवार थे, कभी केसरिया से आरजेडी के एमएलए भी थे, वे केसरिया में बढ़त नहीं हासिल कर सके, लेकिन हरसिद्धि में बढ़त हासिल कर ली। केसरिया में जेडीयू की विधायक हैं शालिनी मिश्रा, तो उन्होंने राजेश कुशवाहा को अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं करने दिया। लेकिन हरसिद्धि में राजेश कुशवाहा ने बढ़त हासिल की। कितने मतों से? 4507 मतों से। राधा मोहन सिंह को 82,205 मत मिले और राजेश कुशवाहा को 86,712 मत मिले। अब देखिए आगे हम चलते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ढाका में लवली आनंद पिछड़ गई। चुनाव जीत गई हैं, शेष विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली, लेकिन यहां वो पिछड़ गई। और यहां के विधायक कौन है? यहां के विधायक है पवन जायसवाल। देखिए चुनाव के दरमियान पवन जायसवाल और आनंद मोहन में खटपट की खबरें भी आई थी और भाजपा के नेतृत्व ने पवन जायसवाल को समझाया भी था कि जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद की जीत होनी चाहिए। यहां इस बात का भी गुस्सा था कि रमा देवी का टिकट काटा गया। रमा देवी भी बैस से, पवन जायसवाल भी बैस से। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो मालूम यह हुआ कि ढाका से लवली आनंद पीछे रही 12,818 मतों से और लवली आनंद को 79,240 वोट मिले। और रितु जायसवाल जो आरजेडी की प्रत्याशी थी, सुपर लेडी कही जाती हैं,
लड़ाका हैं, तो उन्हें 92,058 मत मिल गए। अब देखिए सीतामढ़ी की बात करते हैं। शिवहर और सीतामढ़ी बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद के सभापति थे। अब लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। वे कहां हार गए? परिहार में हार गए, परिहार विधानसभा क्षेत्र में। और यहां से कौन जीता हुआ है? तो बीजेपी की विधायक हैं गायत्री देवी। तो देवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा तो बढ़ना ही था। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिसे लेकर इतना सारा विवाद हो गया कि हम यादव का काम नहीं करेंगे, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। उनके कहने का आशय दूसरा था कि मुझे लोगों ने जाति में बांध लिया, और जाति के आधार पर लोगों ने वोटिंग की। तो देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला था अर्जुन राय से, और परिहार में देवेश चंद्र ठाकुर पिछड़ गए 5,534 मतों से। 80,918 मत आया देवेश चंद्र ठाकुर को, और अर्जुन राय को मिल गए 86,452 मत। तो यह समझने की बात है। अब देखिए हम पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया, जहां एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीता ही नहीं जीता। तो पूर्णिया में देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं, वहां पप्पू यादव ने लीड हासिल कर ली, जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने नहीं। तो पप्पू यादव ने लीड हासिल कर ली। पप्पू यादव निर्दलीय, और पप्पू यादव इसके पहले भी पूर्णिया 3 बार चुनाव जीते हैं। 2 बार निर्दलीय और 1 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। जीत के बाद 4 जून को पप्पू यादव ने कहा भी कि देखिए इसके पहले 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने कभी पूर्णिया सदर नहीं जीता था। इस बार के चुनाव में वे धमदाहा में, जहां से लेसी सिंह जेडीयू की विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, वहां पीछे रहे। रुपौली में, जहां की विधायक हुआ करती थी बीमा भारती, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वहां पप्पू यादव पीछे रहे। धमदाहा में भी संतोष कुशवाहा आगे, रुपौली में भी संतोष कुशवाहा आगे, और रुपौली में तो बीमा भारती की जमानत ही जब्त हो गई थी। लेकिन भाजपा के जहां से जीते हुए विधायक थे 3 विधानसभा क्षेत्र। कोढ़ा की बात कर ले, कोढ़ा रिजर्व है, कविता देवी विधायक हैं। यहां 9,873 मतों से पप्पू यादव आगे रहे, संतोष कुशवाहा पीछे रहे, एनडीए के प्रत्याशी। संतोष कुशवाहा को 89,650 वोट आए, और पप्पू यादव को 99,523। पूर्णिया सदर, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, विजय कुमार खेमका बीजेपी के विधायक हैं। यहां संतोष कुशवाहा को 95,216 मत आए, और पप्पू यादव को 99,607 वोट आए, मतलब 4,391 वोट से पप्पू यादव आगे निकल गए। अब देखिए बनमनखी, यह भी रिजर्व इलाका है। तो यहां से कृष्ण कुमार ऋषि, यह कभी बिहार सरकार में मंत्री भी, तो यहां भी पप्पू यादव आगे, और कितने मतों से? 13,854 मतों से। बनमनखी में संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी को 79,700 वोट मिले, और पप्पू यादव को 93,554 वोट। यानी अब तक का आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो पिछड़ता हुआ। जी बिल्कुल, यही हाँ, लेकिन अभी आपको और हम बताते हैं। अच्छा, जब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार बनी, समर्थन जुटाना था, अधिक विधायकों का विश्वास हासिल करना था जी। विश्वास मत परीक्षण का वक्त था, और उसके बाद भी ऑपरेशन बीजेपी चलता रहा। देखिए दूसरी पार्टियों के कई विधायकों को तोड़ा गया और एनडीए में शामिल कराया गया। अब देखिए पाटलिपुत्र, जहां से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो रामकृपाल यादव विक्रम से पिछड़ जाएंगे, इस बात की उम्मीद तो किसी को थी ही नहीं। विक्रम एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां 2020 में चुनाव जीते हैं कह लीजिए कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ पटना के नामी डॉक्टर उत्पल कांत सिन्हा के बेटे हैं। तो सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के विधायक थे। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी
तो वे बीजेपी के पाले में आ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में विक्रम में रामकृपाल यादव पीछे रह गए। मीसा भारती लालू यादव की बेटी आगे चली गई। रामकृपाल यादव को 89,552 वोट आए और मीसा भारती को 94,282, तो 4,730 मतों से। अब विक्रम में क्यों पिछड़े रामकृपाल यादव? सिद्धार्थ सौरभ के समर्थन के बाद भी क्यों नहीं गए रामकृपाल यादव आगे? तो देखिए, विक्रम में बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे अनिल कुमार, वे विधायक में थे। उन्हें 2020 में टिकट से वंचित कर दिया गया था। एक नए उम्मीदवार को वहां लाया गया था, जिनकी जमानत शायद जब्त हो गई थी, बीजेपी के उम्मीदवार की, और अनिल कुमार ही दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जैसे ही सिद्धार्थ सौरभ गए बीजेपी के पाले में, अनिल कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। अनिल कुमार का कांग्रेस में शामिल होना, विक्रम में रामकृपाल यादव का पिछड़ना, दोनों का संबंध बताया जा रहा है। अब देखिए, हम सासाराम की बात करते हैं, जहां सासाराम में बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम चुनाव हार गए। शिवेश राम चुनाव हारे। देखिए, शिवेश राम के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वे चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, वे धन खर्च कर ही नहीं रहे थे, जो पार्टी ने पैसा दिया था उसमें भी कंजूसी कर ली थी। तो देखिए, मोहनिया रिजर्व क्षेत्र, मोहनिया रिजर्व है, यहां संगीता कुमारी, यह भी बीजेपी की विधायक नहीं थी, बीजेपी ने इन्हें अपने पाले में लाया। संतोष कुमार सिंह, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई आलोक सिंह, दोनों ने इसका प्रयास किया था और दोनों संगीता को बीजेपी के पाले में लेकर आए थे। तो मोहनिया में शिवेश राम की स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो न पाया। शिवेश राम को मात्र 65,981 मत मिले और मनोज राम, जो कांग्रेस के हैं, चुनाव जीते, उन्हें 87,995, मतलब 22,014 मतों से पिछड़ गए बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम। ठीक इसी प्रकार से चेनारी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र, यहां से मुरारी गौतम, कांग्रेस ने महागठबंधन की सरकार में इन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो ये कांग्रेस के साथ नहीं रह गए, ये भी बीजेपी के पाले में चले आए। तो इनके क्षेत्र में भी जनता ने जवाब दिया। और क्या आंकड़ा है? आंकड़ा यह है कि बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम को 84,332 मत मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज राम को 85,889 मत मिले। 1,321 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी ने लीड हासिल की। ये जो आंकड़ा है, ये डाटा माइनिंग है, यह भाजपा को परेशान करती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। वसीम, बिल्कुल सर, क्या रिपोर्ट कार्ड भी सभी का तैयार होगा 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा ना कि आपके क्षेत्र में एनडीए का प्रत्याशी क्यों पिछड़ा। देखिए, बीजेपी तो लगातार सर्वे कराती रहती है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद, उनकी लोकप्रियता का पैमाना कितना बचा है, बढ़ा है, घटा है। और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दावेदार हैं, देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपने नेताओं के रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती है। जो देश की बड़े सर्वे एजेंसियां हैं, उनसे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स मंगवाती है और क्षेत्र का हाल जानती है। जी सर, 3 नाम ऐसे जिनका जिक्र आपने किया, आपने बताया कि पाला बदल एनडीए की तरफ उन्होंने रुख किया। देखिए, सिद्धार्थ सौरभ का आपने जिक्र किया, विक्रम से तालुकात विधायक है, वहां से आपने संगीता कुमारी का जिक्र किया, आपने मुरारी गौतम का जिक्र किया, आपने 3 नाम। उनका क्या होगा? उनके भी तो रिपोर्ट कार्ड सर ठीक नहीं। देखिए, ये तो आए हैं, लेकिन बीजेपी की हैरानी तो ये है ना कि उनके जो एस्टैब्लिश विधायक हैं, जो कमल फूल निशान पर चुनाव जीते, उनके क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार क्यों हारा? ठीक है ना, यहां तो कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती थी, लेकिन जिसे बीजेपी ने विधायक बनवाया, वे अपने क्षेत्र में कैसे चूक गए, यह ज्यादा गंभीर बात है। वसीम, तो आपने सुना, देखिए बीजेपी के विधायक जिन्होंने बीजेपी का नाक कटाया, तमाम बातें ज्ञानेश्वर सर ने विस्तार से बताई है आंकड़ों के साथ। और देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रंग भी बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बेशक आंकड़ों पर भी समीक्षा होगी और तमाम राजनीतिक दल समीक्षा बेशक कर भी रहे हैं,
तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।